दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ईबी के अंतर्गत रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड। बहुत से यूट्यूबर्स इस कंपनी के शेयर को बहुत ही बता रहे हैं और आगे बहुत अच्छा करने की उम्मीद जता रहे हैं। तो चलिए देख रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिनटेक और ड्रोन सहित तकनीक पर केंद्रित नए जमाने के बिजनेस में शामिल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर बाजार है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का पूरा ध्यान भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स के मार्केट लीडर इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी इंडियंस के लिए सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित है। कंपनी ने रिवोल्ट रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी न्यू स्काई इंडिया लिमिटेड अपने 360 डिग्री ड्रोन एज अ प्रोडक्ट और ड्रोन एज अ सर्विस पोर्टफोलियो के साथ भारत में ड्रोन उद्योग में अग्रणी है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज ने शहरी ड्रोन लॉजिस्टिक्स में अमेरिका स्थित मार्केट लीडर मैटरनेट में रणनीतिक निवेश किया है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड की समूह के थर्मल पावर कारोबार में भी हिस्सेदारी है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हाल ही में अपनी 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी न्यू ब्रांड लिमिटेड में डायरेक्ट टू कंज्यूमर परिधान फैशन ब्रांड व्यवसाय शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये समस्त जानकारियां आपको ऑनलाइन गूगल्स करने पर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पर मिल जाएंगी। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस चेक करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो लाल बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो व्यूअर्स रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है जिसका टर्नओवर 5,369 करोड़ रुपए का है और स्टॉक रैंक 523। अगर हम कंपनी के 1 मंथ का रिटर्न देखें तो कंपनी ने 0.26 का नेगेटिव रिटर्न दिया है और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 11.99% का। और अगर हम कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 804.65% का रिटर्न अपने ग्राहकों को दिया है। दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न। और अगर हम कंपनी का ओवरऑल मैक्सिमम रिटर्न देखें तो कंपनी ने मैक्सिमम 826.19% का रिटर्न अपने ग्राहक को दिया है और ये बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिटर्न है और इस रिटर्न को देखते हुए कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर हम कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें तो 2015 में 4 करोड़, 2018 में जाके 0.04 करोड़ और यहाँ पर लास्ट हम अगर 3 इयर्स का देखें तो 2021 में 1.82, 2022 में 592.99 और 2023 में 4,138.21 का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और यहीं पर अगर हम कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 2015 में देखिएगा 0.59 और 2016 में माइनस में गया, 17 में माइनस में गया, 18 में माइनस गया, 19 में माइनस में गया, 20 में माइनस में गया और यहाँ से 2023 में भी ये माइनस में है। 2022 में 4 करोड़ की ये प्लस में था। तो नेट इनकम इसकी माइनस में आप देख रहे हैं। तो माइनस में इनकम है, इसका मतलब कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, इनकम नहीं कमा रही। अब चलिए हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो आप टोटल एसेट्स कंपनी के देखेंगे तो 2013 में 620 करोड़, 2014 में 639, 2015 में 653, 2016 में 2,499, 2019 में 237, 2020 में 84, 2021 में 85, 2022 में 908
करोड़ के टोटल एसेट्स कंपनी के पास हैं और ये एसेट्स हम देख रहे हैं कहीं पर बढ़ रहे हैं, कहीं पर घट रहे हैं। चलिए कंपनी की टोटल लायबिलिटीज चेक करते हैं। अब हम लायबिलिटीज देखते हैं कि कंपनी को कितना पैसा देना है। तो टोटल लायबिलिटीज में देखिएगा, कंपनी की टोटल लायबिलिटीज 2013 में 0.61 करोड़ थी, 2014 में 0.07 यहाँ पर कम हुई, फिर 2015 में 1.03 करोड़ की और 2016 में 1.5। इस तरीके से लास्ट के 3 इयर्स में हम देखेंगे तो कंपनी की लायबिलिटीज़ 2020 में 0.14, 2021 में 0.61 और 2022 में 209 करोड़ की लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर है। और अगर हम लायबिलिटीज से कंपनी के एसेट की तुलना करें तो 209 कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज है और कंपनी के पास 908 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स हैं। इसका मतलब कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। कंपनी की देनदारी के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा कंपनी के पास अचल संपत्ति है, एसेट्स। चलिए अब दोस्तों कंपनी का एक कैश फ्लो भी देखते हैं, कंपनी के पास नगद कितना पैसा है। तो 2013 में देखिए माइनस में था, 14 में माइनस में, 15 में माइनस में, 16 में माइनस में, 17 में माइनस में रहा, 20 में भी माइनस में रहा, 19 में थोड़ा पॉजिटिव हुआ 14 करोड़, 2021 में 67 करोड़ प्लस में रहा और 2022 में -14 करोड़ फिर से माइनस में चला गया। तो कंपनी के पास कैश इन हैंड माइनस में है इस वक्त और कंपनी के फंडामेंटल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब आप इस फंडामेंटल पर खुद की एनालिसिस करें कि कंपनी आपके हिसाब से अच्छी है या नहीं है। आपको अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल करके कंपनी का शेयर खरीदना है और बेचना। दोस्तों हम कंपनी का पीई रेशियो देखें तो माइनस 18.87 है और पीवी रेशियो 7.68% और इसी की अगर हम सेक्टर के पी की बात करें तो ये 17.88 है और सेक्टर के पीबी की हम तुलना करें तो ये 2.27 है। दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.86 यानी मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स के पास, और कंपनी के प्रमोटर्स के पास जितनी ज़्यादा होल्डिंग होगी कंपनी फंडामेंटली उतनी ही स्ट्रांग हो। कंपनी में हम म्यूचुअल फंड का अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो 0.03 का इन्वेस्टमेंट कंपनी में म्यूचुअल फंड्स किए हुए हैं और यहाँ पर आप इसकी होल्डिंग्स देखेंगे तो ये हर क्वार्टरली आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर बिलीव कर रहे हैं। दोस्तों हम अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन 9.51% की होल्डिंग्स, और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन के होल्डिंग्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ती जा रही है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में अपने बिलीव को बनाए हुए हैं बल्कि बढ़ा रहे हैं। कंपनी में रिटेल्स एंड अदर की हम इन्वेस्टमेंट देखें तो 15.61 की इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं रिटेलर्स, और रिटेलर्स भी रेगुलरली देखिए यहाँ से क्वार्टरली थोड़ा कम हुए हैं और रिटेलर्स अभी बिलीव बनाए हुए हैं, ज़्यादा बिलीव नहीं खोया है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, म्यूचुअल फंड्स इसमें इंटरेस्टेड हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी पर बिलीव किए हुए हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, इसलिए लगता है कि इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। दोस्तों हम कंपनी के स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस आप देखेंगे जो एवरेज है और प्राइस रिटर्न हैज़ बीन एवरेज, नथिंग एक्साइटिंग। और अगर हम इसकी वैल्यूएशन देखें तो कंपनी की हाई है, सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस द मार्केट एवरेज, और ग्रोथ भी कंपनी की एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट बताया जा रहा है कि गुड है। तो इस तरीके से मैंने सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों अब आप इस कंपनी में अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो और डिटेल आप निकाल लें और बहुत अच्छे से समझ लें कि कंपनी किस जगह पर खड़ी हुई है, क्या फ्यूचर
सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी फ्यूचर में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। क्या फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करेगी या फ्यूचर इसका अच्छा है। अगर ये फ्यूचर अच्छा लग रहा है आपको, जैसा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में जा रही है, ये ड्रोन के क्षेत्र में जा रही है, तो ये फ्यूचर के प्रोडक्ट हैं जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलप होना है। तो इस हिसाब से लगता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है। बाकी आपकी एनालिसिस आप अपने हिसाब से सोचकर कंपनी में इन्वेस्ट करें। मेरा काम था आपको कंपनी के बारे में फुल फंडामेंटल्स बताना, जो मैंने बता दिया है। अपनी तरफ से मैंने पूरा काम कर दिया है दोस्तों। आगे आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कंपनी में इन्वेस्ट करें या कंपनी से विड्रॉ करें, ये आपकी मर्ज़ी। तो मिलते हैं इसी तरीके के बेहतरीन कंपनी की फुल जानकारी। दोस्तों ये पूरी जानकारी ऑनलाइन गूगल से ली गई है। इसमें क्रिएटर्स ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है, ना ही कुछ ज़्यादा बताया है, ना ही कुछ घटाया है। इसलिए इसमें आप अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए कंपनी के शेयर खरीदें या बेचें। तो मिलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।